हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टायर रीडिंग ट्रेंड्स। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक क्विक वीडियो जो है आपके लूनर एक्लिप्स के ऊपर। आप सब जानते हैं कि लूनर एक्लिप्स आने वाला है कल जो है फ्राइडे को, और 5 जून के हिसाब से जीएसटी टाइम के हिसाब से भी आप अपने नेट के थ्रू गूगल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किस टाइम ये लूनर एक्लिप्स आने वाला है। तो बेसिकली लूनर एक्लिप्स क्या है? इट इज़ नथिंग बट एक ऐसा शैडो होता है जिसके वजह से हमारा मून अर्थ की शैडो के पीछे छुप जाता है। तो बेसिकली सन होता है, सन की किरणें जो है सूरज की किरणें हमारे अर्थ पे पड़ती है, बीच में मून आने के बजाय अर्थ के पीछे मून चला जाता है। और इस रीज़न के वजह से इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं हमारा चांद ग्रहण, और अनदर वर्ड हमें कह सकते हैं अमावस की रात भी, क्योंकि हमारे चांद पे ग्रहण लग जाता है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं किसी भी कथा के अंदर हो, किसी भी रिलीजन के अंदर हो, हर जगह पे एक चीज़ लिखी भी गई है कि खुद का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ये पीरियड के अंदर, क्योंकि जब मून की एनर्जी नहीं होती है तो कम्प्लीटली ये टाइम एक एनर्जी होती है इविल डेमन्स एंड नेगेटिव एनर्जी की ग्रोथ की। और कहीं ना कहीं इसका असर अगर आपके ऊपर पहले से चल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर नहीं है आप पे तो आप पे आ भी सकता है। इन शॉर्ट प्रोटेक्शन लेना हमें बहुत ज़रूरी है, और इसी रीज़न की वजह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 12 राशियों के लिए एक क्विक रीडिंग के इस लूनर एक्लिप्स के ऊपर आप पे क्या असर होने वाला है। तो बेसिकली हम पहले ये जान जाएं कि जो डायरेक्शन है, जिस तरीके से हमारा लूनर एक्लिप्स होने वाला है वो है साउथ की तरफ से। तो जब साउथ की तरफ से ये डायरेक्शन आता है तो इन शॉर्ट हमारे सारी राशि वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। कुछ भी पास का ना सोचिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी हो जाए ये एक दिन के वजह से, एक दिन का असर आपकी पूरी ज़िंदगी पे ना पड़े, अगले सूरज या चांद ग्रहण तक का। तो इसके वजह से खुद को कंटिन्यू रखिए। और ये महीना हमारे पास 2 सूर्य ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण है और 2 चांद ग्रहण है। इस रीज़न के वजह से हमें बहुत ही सावधान रहना है एंड खुद को कम्प्लीटली डिवोट करना है स्पिरिचुअल पावर के ऊपर जो है हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड, ताकि हम खुद को डिवाइन पावर के पास खुद को ले चले, उनके गाइडेंस के हिसाब से ही खुद की ज़िंदगी चलाते रहिए, और उनके ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअल नेचर के साथ ही खुद की लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। दूसरी राशि की बात, राशियों की बात करने की शुरू करें तो हमारे पास जो पहली राशि है वो है एरीज राशि। तो एरीज राशि आपके लिए जो है सिर्फ एक ही चीज़ आया है, और ये है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शंस। तो बेसिकली आप अपने काम जो अगर सोच रहे थे कोई चीज़ करने के लिए फ्यूचर के लिए, तो आप इस सूर्य ये चांद ग्रहण की वजह से रुकिएगा नहीं, आगे बढ़ते जाइए। कुछ भी चीज़ आपकी रुकावट नहीं लाएगी, नज़र आता है। दूसरी राशि है हमारी टॉरस राशि। तो टॉरस राशि के लिए हमारे पास आया है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो किसी न किसी के लिए ये चांद ग्रहण एक अच्छा चीज़ भी लेके आ रहा है, वो है प्रॉस्पेरिटी आपके लिए। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि फ्राइडे के बाद यानी कल के बाद आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का भी नेचर आने के चांसेस नज़र है। तीसरी हमारी राशि है वो है जेमिनी राशि, और जेमिनी राशि के अंदर हमें बता रहे हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। तो कम्युनिकेशन की एक ऐसा की है जो हमें ये बताता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो भी कुछ बात करेंगे, जो भी कुछ शेयर करेंगे, इन द एंड वो एक पॉजिटिव या एक अच्छी चीज़ लेके आ सकता है। तो कम्युनिकेशन ज़रूर बनाए रखिएगा, कहीं ना कहीं कट ऑफ नहीं करिए, भले ही अपने पार्टनर हो या किसी के साथ हो। जेमिनी वालों, कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस की है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ते जाइए। अगली राशि की बात करते हैं जो है कैंसर राशि। तो कैंसर राशि के लिए हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर कम्प्लीटली सेफ। तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ इश्यूज मुझे नज़र नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें अच्छे तरीके से होगी, अमावस की रात है तो क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटरमेंट का भी ऑप्शन नज़र आता है। फाइनली हम देखते हैं हमारी कार्ड जो है दूसरी जो है लियो की कार्ड। तो लियो की राशि वालों, आपके लिए हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपके कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस सिंह वालों, आप लोग के लिए ये चीज़ हो सकती है कि कॉन्फिडेंस आपका आपको ही खुद अच्छी तरीके से प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव नेचर में लेके जा सकता है। अगली राशि हमारी वर्गो राशि जो है यहाँ पर कन्या राशि। इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको इस बार देना पड़ेगा ज़्यादा, लेने के बच्चा है। तो फिर इस चीज़ के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ज़रा चैरिटी पे ध्यान दीजिए, ज़रा सा दे दीजिए किसी को भी जो भी वो चाहते हैं, ताकि आगे आप बढ़ सको। क्योंकि खुद की तरफ से एक डोनेशन या दान करना भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है खुद को सेफ रखने के लिए। हमारी अगली राशि है लिब्रा राशि जो है तुला राशि, और न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लिए बनने के चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और न्यू रोमांटिक साइकिल के हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की भी शुरुआत नज़र आ रही है। लोग के अंदर ये एक बहुत ही बुरी किस्म की चीज़ होती है कि वो सोचते हैं कि लूनर एक्लिप्स आएगा या ये चांद ग्रहण आएगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही फील होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है नेगेटिव फील हो। इन दी एंड ये प्लैनेट हमारे लिए ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे लिए ही अच्छा करते हैं, और करते हैं तो ऊपर वाले की वजह से ही करते हैं। तो
इस रीज़न की वजह से नहीं सोचिए अगर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है या कहीं ना कहीं आपको ये फील नहीं हो रहा है कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं है। इन दी एंड गाइडेंस हमेशा हमकी ज़रूरत पड़ती है और ये गाइडेंस के थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी अगली राशि है स्कॉर्पियो राशि जो है वृश्चिक राशि, और इसके लिए हमारे पास आया है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर कोई डर है कोई चीज़ का, तो उस डर के ऊपर काम करिए ताकि ये डर आपको आगे जाके कभी परेशानी ना हो। आपको एक बेसिकली कोई चीज़ का लाइफ में डर ही नहीं हो, आपको अपने डर से खुद लड़ना पड़ेगा। अगली राशि है हमारी जो है सजिटेरियस जो है धनु राशि। आपके लिए है लक इज़ ऑन योर साइड। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अगर अभी से मेहनत करोगे तो लक आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस देने वाला है, क्योंकि आपका लक आपके काबू में ही है। बस क्या है आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को सही तरीके से। हमारी अगली राशि है कैप्रिकॉर्न राशि जो है मकर राशि, और इसके लिए योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। तो बेसिकली अपनी तरफ से हार्ड वर्क करते जाओ, अपना आपको अपने ये अच्छे कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सेम टाइम सक्सेसफुल भी आप खुद को पाओगे अगर आप अपना हार्ड वर्क करते जाओगे। अगली राशि है हमारी एक्वेरियस राशि जो है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लिए हमारे पास है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक लव का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि लव के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हुए भी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी तरीके से चलती जाएगी और आपको एक हेल्प भी होती रहेगी अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। आखिरी राशि है हमारी पाइसेस राशि जो है मीन राशि, और मीन राशि के लिए हमें कहता है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यानी ज़रा सा आपको थोड़ा सा सावधान रहना इन द सेंस के क्या कि आपको अपनी तरफ से एक दिन के अंदर थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ेगा स्पिरिचुअल पावर जो है हमारे ऑलमाइटी लॉर्ड के ऊपर, ताकि उस ऑलमाइटी लॉर्ड की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे और आगे आपके अंदर कोई ऑब्स्टिकल्स या बैरियर्स नहीं आते जाए, और आप उनको आराम से जो है अगर आए भी ये चैलेंजेस तो आप उन आराम से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जीत हासिल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी 12 राशियों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है। नेगेटिविटी अगर है भी तो एक ऐसी नेगेटिविटी है जो हम आराम से इसे ओवरकम कर सकते हैं बगैर कोई परेशानी के। इन शॉर्ट 12 राशियों के लिए हमारे पास कार्ड आया है 2, और वो है यू विल एक्सपेक्ट लिटरली अ पावरफुल चेंज। और ये ऐसा चेंज होगा जो बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल सकता है। और सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि यही लूनर इक्लिप्स आपके लिए एक नई स्टार्ट की एक नई बिगनिंग की शुरुआत कर सकता है। तो कंसिडर इट टू बी जस्ट लाइक अ न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन अभी ख़त्म हो चुका है इंडिया के अंदर, तो क्यों ना हम ये समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण को ही हम ये सोच सकते हैं कि एक नया बिगनिंग हमारे लिए शुरू हो सकता है, नए चीज़ों की शुरुआत हो सकती है आफ्टर दिस पीरियड ऑफ 2 मंथ 3 मंथ जो हमने ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुके हैं। तो लेट अस टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, स्टार्ट अप न्यू लाइफ एंड इन शॉर्ट मेक इट मोर प्रॉस्परस, मोर पॉजिटिव एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो ये रही अब तक की 12 राशियों की मोनोलॉजी कार्ड के रीडिंग्स के हिसाब से आपके कल के रिलेटेड लूनर एक्लिप्स के बारे में। होपफुली आप सबको जो है इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होता रहेगा। कोई भी रिलेटेड चीज़ें हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वो पर्सनल रीडिंग कल के रिलेटेड के बारे में। आपके लिए फ्री रीडिंग्स तो ऑलरेडी हमेशा अवेलेबल है। एंड इन शॉर्ट कुछ भी डरिएगा नहीं, चीज़ें आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। थैंक यू।